हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सबकी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी। सो ये हमारा एंशंट हिस्ट्री का थर्ड वीडियो है जो कि वैदिक एज पे है। एंड इसमें प्रॉपर हम लोग क्रिस्प सा डिस्कशन करने वाले हैं कि वैदिक एज पे जो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एड ऑन्स। और तो बिना किसी देरी के वी शुड बिगिन इट। सबसे पहले तो वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका जो टाइम पीरियड था वो हमारा 1500 से लेकर 600 बीसी तक था। तो जो इसका टाइम पीरियड है आप नोट कर सकते हैं कि 15,000 से 600 बीसी तक था। एंड इसी एज में हमारे आर्यंस आए हुए थे। तो इस एज में हम लोग बोलते हैं कि इट वाज एन ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है। तो कुछ की थ्योरीज़ हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं। जैसे कि सबसे पहली थ्योरी है सेंट्रल एशियन थ्योरी। ये इसको किसने सपोर्ट किया था या किसने दिया था? वो मैक्स म्यूलर ने दिया था। हमारी फिर आर्कटिक होम थ्योरी है जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। एंड हमारी इंडिजिनस थ्योरी है जो कि कुछ इंडियंस के अदर स्कॉलर्स थे उन्होंने दिया था। तो कुछ थ्योरीज हैं जो कि वैदिक एज से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बिलीव्स, क्या बिलीव्स थी कि आर्यन माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया बिटवीन 2000 से 2000 से 1500 बीसी के बीच में आर्यंस हमारे इंडिया में आए थे। और इनका जो इनिशियल सेटलमेंट देखा गया है वो हमारा पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंसेस के अराउंड देखा गया था, जिसको हम लोग सप्त सिंधु भी बोलते हैं, यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। एंड अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो टर्की में इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है बोगा जकोई इंस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे भी ये मेंशन्ड है इसके बारे में। तो दिस वाज वैदिक एज के स्टार्ट कुछ इंट्रोडक्शन है। और वैदिक एज ने कुछ 4 गॉड्स को मेंशन किया है। एंड हम जैसे कि जो सबसे 4 गॉड्स इंपॉर्टेंट जो गॉड्स मेंशन किए हैं वो इंद्र, वरुण, मित्र और नस्ते हैं। ठीक है। तो फिर सेंट्रल एशियन थ्योरी एंड तुंगभद्रा का एंशियंट नेम हमारा पंपा है। अब जैसे जो वैदिक लिटरेचर है, जो वैदिक लिटरेचर हमने वैदिक एज का हमने टाइम पीरियड ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज़ 1500 से 6000 बीसी के बीच में है। तो जो लिटरेचर अब बिगिन करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वैदिक लिटरेचर। तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि जो ऋग्वेदा में ऐसा लिखा है कि आर्यंस जो थे वो पंजाब में मेनली रहते थे। और 4 तरह के वैदिक टेक्स्ट माने जाते हैं। तो जो 4 तरह के वैदिक टेक्स्ट हैं वो है जैसे एक सेकेंड, आई थिंक हाइलाइटर सही नहीं रहेगा, मैं ऐसे ही लिख करती हूँ। वैदिक टेक्स्ट जैसे संहिता हो गया। संहिता यानी संहिता को हम लोग वेदास भी बोलते हैं। एंड ब्राह्मण्स हो गया, अरण्यकस हो गया और उपनिषद्स हो गया। संहितास मतलब जो होता है कोर टेक्स्ट, यानी जो हमारे चार चार वेद हैं, जैसे ऋग हो गया, साम हो गया, यजुर हो गया, अथर्व। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ब्राह्मण्स यानी रिचुअल एक्सप्लेनेशंस। ब्राह्मण्स टेक्स्ट में क्या होता है, रिचुअल एक्सप्लेनेशन बताते थे। आर्यनिकास, आर्यंस हमने सुना है आर्यंस इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट से कुछ भी है तो आर्यनिकास है। उपनिषद्स क्या होते थे? स्पिरिचुअल डिस्कशंस होते थे, मेटाफिजिक्स पे डिस्कशंस वगैरह होते थे। सो दिस वाज रिलेटेड टू द वैदिक टेक्स्ट एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। और वैदिक लिटरेचर को हम लोग क्या बोलते थे? श्रुति बोलते थे। ठीक है। तो श्रुति मतलब जैसे बहुत ही डिवाइन सोर्स के थ्रू जो सुनाई दी जाती थी आवाज़, उसको बोलते थे श्रुति। तो वैदिक लिटरेचर को दूसरा नाम अगर हम पूछेंगे तो उसको श्रुति थे। और वैदिक लिटरेचर जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो 4 तरीके के हैं: वेदास, ब्राह्मण्स, अरण्यकास और उपनिषद्स। वेदास में हमारे जो 4 वेद हैं मेजर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण्स हमने पता है कि रिचुअल एक्सप्लेनेशन है, अरण्यकास फॉरेस्ट से रिलेटेड है, और उपनिषद जो है वो स्पिरिचुअल डिस्कशन है मेटाफिजिक्स में। अब वेदास थे सबसे पहला जो हमारा वैदिक टेक्स्ट है वेदास, उस पर डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब किसी इंसान ने नहीं बनाया है, जबकि मतलब एक तरीके से मैनली नहीं है। ठीक है। तो अपौरुषेय बोलते हैं इसको। हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ नित्य। ठीक है। नित्य का मतलब होता है इटर्नल नॉलेज, जिसके पास बहुत अपार नॉलेज टाइप की है, तो दैट इज़ नोन एज वेदास। ठीक है। और वैदिक कल्चर जो है उसमें हमने पढ़ा था, जो वेदास जो हमने पहले इससे पढ़ चुके हैं, जो टेक्स्ट है वेदास, ब्राह्मण्स, अरण्यकास और उपनिषद्स। पीरियड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो वैदिक पीरियड है वो 1500 से 600 बीसी के बीच में है। एंड हमारा जो हमारा पोस्ट वैदिक है, यानी वैदिक काल के बाद जो पीरियड रहा है वो हमारा रहा है 600 से 600 बीसी से 600 एडी के बीच में। हाइलाइटर इस्तेमाल करती हूँ मैं। ठीक है। तो ये कुछ
इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा। हम्म, तो नेक्स्ट क्या है? ये हाइलाइटर वाला ऑप्शन जाता नहीं है क्या? हमेशा रहेगा आई थिंक। ओके, नेक्स्ट इज वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर, अगेन वैदिक कल्चर जो था वो ब्राह्मण्स, वेदास हो गया, ब्राह्मण्स हो गया, उपनिषद्स हो गया। तो दिस इज़ ऑल द जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम चार वेदास की बात करेंगे। तो जो चार वेदास हैं उसमें से जो सबसे पहला वेद है वो ऋग्वेद है। अब जैसे ऋग्वेद क्या है, अब ऋग्वेद में क्या हम देखते हैं, जो जैसे ऋग्वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या होता है, इसका फोकस किस में होता है? हिम्स, ठीक है, सुक्तास, प्रेस, पीस्ट। और रिसाइटर कौन है इसके? होत्री रिसाइटर है, इंपॉर्टेंट है, होत्री रिसाइटर है। और वेदा में इसमें अगर कुछ नोट्स देखा जाए तो 1028 हिम्स हैं और 10 मंडल्स हैं। मंडल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में लेटर, ठीक है। तो अब साम वेद क्या होता है? साम वेद से हमें पता है कि साम जो टर्म रिलेटेड है दैट इज़ रिलेटेड टू म्यूजिकल चैंट्स, ठीक है। इसके रिसाइटर हमारे उद्गात्री हैं। और इसमें जो हिम्स यूज मतलब जितने हिम्स हैं वो दैट इज़ 1549 हिम्स हैं, जो कि मोस्टली ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद मतलब रिचुअल फॉर्मूलाज हो गए, सैक्रिफाइसेस इसमें हैं। और इसके जो रिसाइटर हैं वो अधवर्यु हैं। और इसमें कुछ देखा जाए तो ये प्रोज मतलब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद मेजर इसमें प्रोज और वर्स पाए गए हैं। अथर्ववेदा में क्या है? मैजिकल स्पेल्स और हीलिंग है, जो कि अथर्व मतलब चार्म, स्पेल, मेडिसिन, ये सब देखा गया था। तो हमने देखा था कि क्या देखा था कि जो वेदा है मतलब जैसे ऋग्वेदा है उसके रिसाइटर होत्री हैं, सामवेदा के उद्गात्री हो गए, और यजुर्वेदा के अधवर्यु हो गए, और अथर्ववेदा के ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो वील जस्ट स्किप इट ऑफ। जो सब पहले जो तीन वेद हैं मतलब ऋग, साम और यजुर, जो ऋग, साम और यजुर्वेद हैं, इनको हम लोग वेद त्राई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अगर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में कोई महा उपनिषद है, उसी में लिखा, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कौन से उपनिषद में लिखा गया क्वेश्चन पूछेगा, तो दैट इज़ महा उपनिषद में लिखा गया है। और अगर सत्यमेव जयते पूछ लेगा कौन से उपनिषद में है, तो वो दैट इज़ मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने मंडल्स डिस्कस करे थे, जो ऋग्वेदा में जो मंडल्स 10 मंडल्स हैं उसमें से हम उन कुछ इंपॉर्टेंट मंडल्स देख लेते हैं। जैसे टोटल तो हमें पता है कि 10 मंडल्स हैं। जो पहला, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर, लेट मी जस्ट चेंज इट। ओके, रेड इज ओके। या कैसे चेंज करते हैं? पिंक, ओके, ठीक है। तो जैसे कि जो पहले छह हमारे वेद हो गए, क्या हो गया भाई? हाँ हाँ, नहीं हो रहा है क्या? तो जैसे समथिंग इज सॉन्ग, सॉरी गाइस फॉर द, ठीक, ठीक है, ओके। सो जो पहले के जो छह मंडल्स हैं, जो फर्स्ट 6 मंडल्स हैं, वो मतलब 2 से 7, मतलब जो पहला मंडल है और 10वां मंडल जो है वो बाद में ऐड किया गया था। तो जो मतलब 2 से 7 मंडल हैं उसको हम लोग गोत्र बोलते हैं या वंश मंडल्स बोलते हैं, यानी फैमिली बुक्स में। जो पहला और 10वां जो था, टोटल 10 मंडल्स में पहला और 10वां हम लोग ने बाद में ऐड किया था। तीसरा मंडल में क्या लिखा गया? गायत्री मंत्र लिखा गया है, ठीक है, गायत्री मंत्र। और 7वें मंडल में क्या है? इसमें मेंशन्ड है 10 अर्जन वॉर, जो कि बैटल ऑफ 10 किंग्स नाम से भी फेमस है, 10 अर्जन वॉर पे फेमस है। उस ये इस वॉर के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और 9th मंडल जो है वो मेंशन्ड है सोम, ठीक है, सोम। और 10th मंडल बाद में ऐड किया गया है, इसमें पुरुष सुक्ता है, जो कि 4 वर्ण को डिस्क्राइब करता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं मंडल्स के बारे में। तो दिस यू हैव टू बी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बेसिकली, तो ये आपको ध्यान से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मंडल वाइज क्लासिफिकेशन, हमने अभी पहले भी किया था तो फिर से कर लेते हैं ऐसे मंडल। सबसे पहला मंडल जो है वो फैमिली बुक है, एंड उसमें जनरली हिम्स हैं, फिलोसफिकल कंटेंट है। 2 से 7 हमारे गोत्र मंडल के नाम से है, ये ऋग्वेदा का ओल्डेस्ट पार्ट
मतलब ओल्डेस्ट पार्ट है, एक तरीके से बहुत पुराना पार्ट है। और 8वां जो है वो मिक्स्ड मंडल है। एंड 9th इज सोम मंडल, 9th सोम मंडल है, ये डिवोटेड है पूरा एक सोम से, ठीक है, जो कि एक सेक्रेड ड्रिंक है। एंड 10वां जो मंडल है वो बाद में ऐड किया गया था। ये बेसिकली इसमें हमने पुरुष सूक्त है, जो कि 4 वर्ण डिस्क्राइब करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। नेक्स्ट इज अब हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग ने वेदास पढ़ लिया था, वैदिक लिटरेचर टेक्स्ट में वेदास हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड हमारा वैदिक टेक्स्ट है, दैट इज ब्राह्मण्स, ठीक है। जो ब्राह्मण्स हैं ये प्रोज में लिखे गए हैं, ठीक। तो रिचुअल्स हो गए, तो एक्सप्लेन रिचुअल, सेरेमनीज और सैक्रिफाइसेस, ये सब एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है, अटैच टू ईच वेदा, हर वेदा के आगे अटैच हो जाते हैं। जैसे ऋग्वेदा का जो जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो उसको बोलते हैं अत्रेय, कौशिकति, साख्यान। सामवेदा का हो गया, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए सो दैट अगर इन केस आता है तो याद रहेगा। वैसे याद तो इतना नहीं रहेगा, बहुत टिपिकल नाम है, मुझे खुद नहीं याद रहता है इतना। सामवेद जैसे हो गया, पंचविश हो गया, साधविंश हो गया, चंद योग हो गया, जमनिया हो गया। यजुर्वेद में हमारा सतपथ हो गया, जो कि सतपथ जो ब्राह्मण टेक्स्ट है सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये तैत्तिरीय हो गया, अथर्ववेद में हो गया, गोपथ हो गया। तो ये हमारा कुछ ब्राह्मण से टेक्स्ट है। नेक्स्ट है हमारा अरण्यकस। अरण्यकस, अरण्यस फॉरेस्ट का पर्यायवाची है, वन को हम लोग अरण्यस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल फॉरेस्ट से कोई भी आएगा तो दैट इज अरण्यकास, तो बाकी कुछ देखना भी नहीं है इसमें। एक तरीके से ये ब्राह्मण्स और उपनिषद के बीच का एक ब्रिज है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा उपनिषद। उपनिषद सबका मतलब है फिलोसफिकल टेक्स्ट है, इसको हम लोग वेदांता भी बोलते हैं, यानी वेदों का अंत, दैट इज उपनिषद। हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि महा उपनिषद से क्या लिया गया है और मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है, तो हमने ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या है ये, इसको वेदांत बोलते हैं। फोकस ये सोल आत्मा पे फोकस करता है। ब्राह्मण्स मोक्ष हो गया। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए कि हमने मुंडक उपनिषद से क्या लिया है और महा उपनिषद से क्या लिया है। और टोटल 108 उपनिषद हैं, एंड जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट जो उपनिषद है वो बृहदनायक उपनिषद है। और कथा उपनिषद में क्या है कि ये नाचिकेता और यम के बीच का जो डायलॉग है वो हमारा कथा उपनिषद बताता है, ठीक है। तो ये हमारा उपनिषद है। और फिर से बता दें, महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम मेंशन था, और हमारा जो महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम और मुंडक में हमारा सत्यमेव जयते है, ठीक। एंड देन कम्स द पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है चार, हमारे लाइफ के 4 एम्स कौन कौन से हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो गया। ये हमारे लाइफ के कुछ 4 एम्स है, ये भी उपनिषद्स में ही मेंशन्ड है। सो इससे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ उपनिषद है, बेसिकली ये वेदों का अंत को हम लोग उपनिषद बोलते हैं। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग एक बार फिर से गो थ्रू हो लीजिएगा। अब आता है हमारा पोस्ट वैदिक। ये हमारा वैदिक लिटरेचर था जो कि 1500 से लेकर 600 बीसी तक था। और ये अभी पोस्ट वैदिक यानी वैदिक एज के बाद का क्या लिटरेचर है, यानी ये 600 बीसी से 600 एडी तक का है। तो स्मृति हमें पता था कि स्मृति का मतलब होता है, स्मृति मतलब रिमेंबर्ड टेक्स्ट, जो कि 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वेदांगास, स्मृतिस, महाकाव्य, पुराण, उपवेद और शाद दर्शन, ठीक है। वेदांगास का मतलब होता है, अब जल्दी से देख लेते हैं वेदांगास। टोटल 6 वेदांगा, ये पूछता है कि कितने टोटल वेदांगास हैं, तो टोटल 6 वेदांगास है। शिक्षा जो कि फिनेटिक्स पे फोकस करता है, ठीक है, फिनेटिक्स यानी प्रतिशाख्य पे फोकस करता है। कल्प जो कि रिचुअल मैनुअल्स हैं। व्याकरण, ग्रामर। निरुक्ता जो है एटमोलॉजी है, एटोमोलॉजी मतलब होता है किसी भी वर्ड्स का मतलब वगैरह। छंद हो गया, ये मेटेरिकल साइंस है, पोएटिक मीटर्स है। और ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी। ये तो इंपॉर्टेंट है कि कितने टोटल वेदांगास है, कभी कभी वेदांगास भी पूछ लेता है कि मतलब इनमें से कौन सा वेदांगास नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए आपको दे दिया उसने शिक्षा, कल्प, व्याकरण और एक ऐसे दे दिया पुराण, तो पुराण कोई वेदांगा है नहीं, तो दैट इज 6 वेदांगास हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता और छंद और ज्योतिष, ठीक है। नेक्स्ट स्मृति। स्मृति को बोलते हैं लॉ टेक्स्ट, जो एक तरीके की स्मृति मतलब याद करने का कुछ है। तो मनुस्मृति,
ठीक। यजनकल्व स्मृति, नारद स्मृति, परशुराम स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। तो ये कुछ मतलब ये आप याद रख लीजिएगा स्मृतिज होते क्या हैं। इतना कुछ इतना डीपली इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बारी ओवरव्यू ले लीजिएगा, याद नहीं करना है, बस ओवरव्यू लेना। अगर आ जाता है तो समटाइम्स दिखता ना कहीं तो पढ़ा था वो, तो फिर 50-50 लगता है इसमें फिर ऐसे में। फिर नेक्स्ट हमारा है पोस्ट वैदिक में ही महाकाव्य। महाकाव्य मतलब एपिक। तो एपिक्स बहुत ही फेमस है, हम सब ने पढ़े भी हैं और हम सब ने देखा भी है उसको पिक्चर में, सीरीज में। ऋषि रामायणा जो कि वाल्मीकि ऋषि ने लिखी थी, और महाभारत वेद व्यास में। अब जो रामायणा है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, आदि काव्य भी बोलते हैं, यानी पहली पोम। इसमें कितने वर्सेस हैं, 24,000 वर्सेस हैं, 24,000 श्लोकास हैं, 7 कांड्स हैं यानी 7 चैप्टर्स हैं। छठा और सातवां कांड बहुत बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। और इट इज़ सेड कि वाल्मीकि जी ने छठा सातवां ऐड नहीं किया था, ये किसी और ने ऐड किया था, बाद में क्या ऐड किया था। महाभारत वेदव्यास ने लिखी है, ये लॉन्गेस्ट एपिक है पूरे वर्ल्ड में। इसमें 1,00,000 श्लोक्स हैं, उसमें 24,000 श्लोक्स थे रामायणा में, ठीक है। और 18 पर्वण्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, उसमें 7 चैप्टर्स थे। भगवत गीता अब पूछता है कि जो भगवत गीता है दैट इज़ नॉट महाभारत, ओके। भगवत गीता एक पार्ट है, एक चैप्टर है जिसका नाम है भीष्म पर्वन, उसका पार्ट है भगवत गीता। शांति पर्वन इसका सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक। तो ये महाकाव्य हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया पुराण्स। पुराण्स का मतलब है माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। पुराण्स मतलब जो बहुत पुराना से पता चलता है, जो बहुत पुराना है। टोटल 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, ठीक है। और दूसरे अदर पुराण्स हो गए भगवत, विष्णु, वायु, ब्राह्मण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पुराण्स हैं, सबसे ओल्डेस्ट मत्स्य है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एज अ वन लाइनर प्री में पूछे जा सकते हैं, एंड विच यू शुड रिमेंबर दिस कि ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। पूछ लिया कि सबसे भगवत गीता किसका पार्ट है, तो भीष्म पर्वन का पार्ट है। महाभारत का सबसे लार्जेस्ट चैप्टर कौन सा है, तो शांति पर्वन है, शांति चैप्टर है। तो ये यू हैव टू रिमेंबर इट। अब आता है उपवेद। उपवेद क्या होता है, उपवेद अगेन 4 में डिवाइडेड है, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद और अर्थवेद या शिल्पवेद। आयुर से समझ में ये तो हमें पता है कि मेडिसिन से रिलेटेड है, और ये ऋग्वेद से रिलेटेड था। गांधर्व म्यूजिक, सामवेद, ठीक है। धनुर्वेद वॉरफेयर और आर्चरी से रिलेटेड था, तो यजुर्वेद से रिलेटेड है ये। शिल्प वेद और अर्थवेद का जो सब्जेक्ट था वो क्राफ्ट्समैनशिप और वेल्थ है, तो अथर्ववेद से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा शाद दर्शन। शाद दर्शन का मतलब होता है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ओके। तो जैसे कि सांख्य है, तो ये जैसे सांख्य हो गया, योगा हो गया, न्याय हो गया। तो सांख्य के फाउंडर कौन है, कपिल हो गया। योगा के पतंजलि है, न्याय के गौतम है। तो सांख्य सूत्र, योगा सूत्र, न्याय सूत्र, तो दिस इज, ठीक है। और ये फाउंडर्स पूछता है क्योंकि सांख्य के कपिला हैं, योगा के पतंजलि हैं, पतंजलि तो सबको याद है। न्याय के गौतम हैं, वैशेषिका के उल्का कन्नड़ है, मीमांसा के जमिनी है, वेदांता के बदरयन्या है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, अब इनके नाम के आगे सूत्र लगा देंगे तो ये टेक्स्ट बन जाएगा, तो वी कैन रिलेट इट, ओके। नेक्स्ट इज ऋग्वेद। अब आते हैं ऋग्वैदिक कल्चर, ऋग्वैदिक पीरियड यानी अर्ली वैदिक पीरियड, यानी 1500 से 1000 बीसी के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या आता है, रिवर, माउंटेन, ओशन, इन सब के बारे में कुछ कुछ क्लूज हुए थे कि मतलब जैसे वहाँ पे कुछ मेंशन था कि हिमवत को हिमालय को हिमवत बोलते थे। मुंजवत तो हिंदू कुश को मुंजवत पर्वत बोलते हैं। ओशन जैसे समुद्र, ऋग्वेद में ओशंस को बोलने के लिए समुद्र का यूज़ होता था, तो दैट इज़ समुद्र। अब कुछ रिवर्स मेंशन है ऋग्वेद में, जैसे सिंधु का मॉडर्न नेम, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो अभी का नाम क्या है और पुराना मतलब पहले का नाम क्या था। जैसे सिंधु को अब बोलते हैं इंदस, वितास्ता को झेलम, अस्किनी को चिनाब, विपासा है ये, ए और लगा दीजिएगा, आई थिंक लिख नहीं रहा है यार। ब्यास बोलते हैं, शतुद्री को सतलज, सरस्वती को सरस्वती आदि बोलते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुबा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रूमो इतना नहीं। गोमती को गोमल बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और पुरुषनी इंपॉर्टेंट है, पुरुषनी को रावी, रवि एक पुरुष है तो पुरुषनी। ऐसे सिंधु, इंदस, वितास्ता, झेलम, बार बार अस्क नीचे ना, विपासा, ब्यास, शतुद्री शतलज हो गया, सरस्वती पुरुषनी रावी।
ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था 10 सर्जन वॉर में, जो 10th मंडल में लिखा गया था। हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि कौन से मंडल में था, वो 10th मंडल में था। द बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से फेमस है, जो कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और किन के बीच में होता, भारत ट्राइब्स और 10 किंग्स थे, जो कि पुरुष, द्रश्यूज, अलिनास और भलनास करके किंगडम्स थे, उनके किंग्स थे, और भरत ट्राइब थे। ऑब्वियसली विनर कौन था, यही भरत ट्राइब विनर था, उनको सुदास भी बोलते थे। और ऐसा बोला गया था कि त्रत्सु करके कोई क्लैन था जिसने सुदास को सपोर्ट, भारत ट्राइब को सपोर्ट किया था इस वॉर में। तो इंपॉर्टेंट वॉर है, जो कि मेंशन है 10वें मंडल में। ठीक, जो हमारे 10 मंडल थे उसमें 10वें मंडल पे मेंशनड है। ओके, नेक्स्ट इज हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था। तो यूनिट, जैसे इसका जो यूनिट है, जैसे कुल, कुल का मतलब अभी भी हम लोग फैमिली बोलते हैं, और इसके जो हेड हेड होते थे वो कुलपा होते थे। ग्राम अभी भी विलेज बोलते हैं, ग्रामीणी हेड है। विश मतलब होता था क्लैन हो गया, तो उसका हेड विशपति हो गया। जन, जन का जो होता था उसको मतलब होता है ट्राइब, अभी बोलते हैं जनजाति, ट्राइब। गोपति इसका हेड होता था। राष्ट्र का मतलब तो नेशन, आज भी नेशन है, तो राजन इसका हेड होता था। गोपथ कैटल से रिलेटेड है, गो, तो ये इसके मतलब इसको, इसका जो हेड होता था लॉर्ड ऑफ कैटल, गोपति बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऑफिशियल्स हैं, जैसे पुरोहित, पुरोहित चीफ प्रीस्ट होता था। सेनानी आर्मी चीफ हो गया। ग्रामीणी विलेज हेडमैन हो गया। राजन हमने पढ़ा था कि नेशन, राष्ट्र का जो हेड होता है यानी किंग ही होगा। मोस्टली हेरिडेटरी होता था, बट कभी कभी जब नहीं होता था कोई, तो है सो इलेक्ट कर लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा मिलिट्री। अब मिलिट्री में क्या था, फुट सोल्जर्स है, चैरियट्स हैं। वेपन किससे बने होते थे, वुड और स्टोन, बोन, मेटल से बने होते थे। ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसी थी, सभा, सभा क्या होता था, अब ये इंपॉर्टेंट है। सभा असेंबली ऑफ एल्डर्स था। समिति पॉपुलर असेंबली थी। और विधाता ओल्डेस्ट वैदिक असेंबली थी। और गण क्या था, क्लैन लेवल काउंसिल था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप देख लीजिएगा। सभा एंड समिति का काम होता था किंग के पावर को एक बारी चेक ऑन करता था। बाद में वेदास ने मतलब बाद में जो सभा थे वो थोड़ा सा एक तरीके से चोरी डकैती करने लगे थे। पहले बहुत ऑनेस्ट थे, बाद में डिसऑनेस्ट हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। जो किंग का होता था वो धर्म का गार्डियन, गार्डियन बोला जाता था। और मतलब रिलीजियस और जुडिशियल रोल्स जो भी थे वो किंग परफॉर्म करता था। सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर हमने वर्ण पढ़े थे, जो 4 वर्ण डिवाइड मतलब डिवाइड किए गए थे। ब्राह्मण्स यानी प्रीस्ट, टीचर यानी अपर लोग होते थे। क्षत्रियास जो वैरियर्स होते, जो युद्ध में लड़ने जाते थे। एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। वैश्यास जो होते थे, ट्रेडर्स, फार्मर्स, बैंकर्स हो गए। शूद्र जो नीचे वाले होते थे, आर्टिशंस, लेबरर्स। तो वर्ण सिस्टम प्रोफेशनल बेस्ड था, हेरिडेटरी पहले नहीं था, बाद में हेरिडेटरी हो गया था। पहले तो प्रोफेशन के हिसाब से, मतलब अगर तुम प्रीस्ट हो तो तुम ब्राह्मण हो, तुमने मान लो लेबर हो तो तुम शूद्र हो, ऐसा टाइप का था। बाद में तो ये फिर यही हो गया कि प्रीस्ट का बेटा भी प्रीस्ट ब्राह्मण होगा, तो ऐसे टाइप का बाद में हो गया था। फैमिली मेम्बर्स के डिफरेंट वर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑक्यूपेशन हो सकते थे पहले, बाद में नहीं। ठीक है। जैसे अगर बोल दे कि मैं एक सिंगर हूँ, मेरे पापा फिजिशियन है और मेरी मम्मी कॉर्न ग्राइंड कर, तो 3 वर्ण हो गए ना, सिंगर अलग है, फिजिशियन अलग है, कॉर्न ग्राइंडर अलग हो गया। तो एक फैमिली के कई वर्ण भी हो सकते थे पहले। बाद में तो सब फिर हेरिडेटरी हो गया था। सोसाइटी और फैमिली लाइफ कैसी थी, फैमिली पेट्रियार्कल थी, यानी मर्दों का ही चलता था। ठीक है। मोनोगैमस थी, यानी एक ही शादी अलाउड थी, ऐसा टाइप का। चाइल्ड मैरिज जो था वो मतलब ऐसा फैशन में नहीं था। विडो रीमैरिज हो सकती थी, यानी सिर्फ वो भी ब्रदर इन लॉ से, मतलब अगर मान लीजिए किसी का 2 भाई हैं तो एक भाई की डेथ हो गई तो दूसरे वाले भाई से शादी हो सकती थी उसकी भी, उसकी वाइफ की। प्रॉपर्टी जो था बेटे से मतलब फादर से सन के ऊपर ही जाएगा। टीचर, आज भी यही होता है। टीचर लिव्ड इन स्कूल, टीचर गुरुकुल में रहते थे, स्कूल में रहते थे। राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड हुई थी, जैसे लैंड, कैटल, हाउस, ऑर्नामेंट्स वगैरह। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है। फूड और लाइवलीहुड की बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट फूड तो इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। मिल्क, कर्ड, बटर, घी। ठीक है। और मीट वगैरह भी था, कॉमनली खाया जाता था। काऊ को बहुत अघन्य माना जाता था, मतलब इनको मार नहीं सकते थे, बहुत सेक्रेड माना जाता था। आज भी हिंदू कल्चर में काऊ इज ट्रीटेड एज अ वेरी सेक्रेड एनिमल। एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म तो मेजर लाइवलीहुड था। वेल्थ जो डिसाइड की जाती थी, जिसके पास जितने जितने ज़्यादा गाय होंगी उतना ही वो अमीर होगा, ऐसा डिसाइड। अब पहले वैदिक, अर्ली वैदिक में, लेटर में ऐसा नहीं था। बेवरेजेस हमने पढ़ा था कि सोम और सूरा, सूरा और सोम ड्रिंक्स वगैरह थी। अम्यूज़मेंट होता था। ठीक है। डांस, चैरियट डांसिंग, तो ये सब भी ऑब्जर्व किए गए थे। रिलीजन क्या था, रिलीजन जो था वो डाइटीज वर्शिप की जाती थी नेचुरली, मतलब जो कुछ नेचुरल फोर्सेस होते थे बेसिकली उनको वर्शिप किया। जैसे अग्नि को वर्शिप किया जाता था, सेक्रेड माना जाता था कि ये एक मीडियम है इंसान और भगवान के बीच में, अग्नि का।
टोटल जो डाइटीज़ ऋग्वेदा में देखी गई थी वो लगभग 33 गॉड्स देखे गए थे, और कोई भी आइडल वर्शिप या टेम्पल्स ऑब्जर्व नहीं किए गए थे, ठीक है। और जो रिचुअल्स थे वो सिंपल थे, सैक्रिफाइसेस थे। सैक्रिफाइस कैसे होते थे, मिल्क हो गया, घी, ग्रेन, सोम, इन सब से सैक्रिफाइस वगैरह होता था। गॉड्स का क्लासिफिकेशन कैसे है, टेरेस्ट्रियल गॉड्स थे। टेरेस्ट्रियल गॉड्स यानी जो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, रिवर्स, ये हो गए। एरियल गॉड्स क्या कौन थे, इंद्र, रुद्र, वायु। पर्जन्य मतलब जो ऊपर रहते हैं, ठीक है। अग्नि नीचे, मतलब जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब जो नीचे रहते हैं, ऊपर मतलब जो हवा में रहते हैं। और सेलेस्टियल मतलब जो मतलब एक तरीके से ब्रह्मांड वाले गॉड्स हो गए, ठीक है। तो वो जैसे क्या हो गया, सूर्य हो गए, ऐसे सूर्य हो गए, वरुण हो गया, अदिति हो गए, विष्णु हो गए, और अश्विन हो गए, दयायुज और मित्र, ठीक है। अब मेन डाइटीज और उनके रोल्स क्या क्या थे। तो जैसे इंद्र को हम लोग उस समय इंद्र को मानते थे कि चीफ डाइटी हैं, बाद में इन्हीं कोई डिस्ट्रॉयर माना गया था, ठीक है। इंद्र वॉज द डाइटी। इनको इस और भी एक नाम से बुलाते थे, जिसका जो बोलते थे पुरंदर बोलते थे, यानी फोर्ट डिस्ट्रॉयर, ठीक है। अग्नि वॉज द फायर गॉड, ठीक, हमने डिस्कस किया है। वरुण जो थे वो गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर थे, ठीक। सूर्य जो है वो सन गॉड थे, जो कि 5 फॉर्म में वर्शिप किए जाते थे, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुष्ण और विष्णु। सावित्री हमारी लाइट गॉड थी, जो कि गायत्री मंत्र से रिलेटेड थी। गायत्री मंत्र अगेन 7th मंडल में मेंशन्ड है। मित्र सोलर डाइटी। पुष्ण गॉड ऑफ मैरिज हो गया। विष्णु गॉड ऑफ कवर्ड अर्थ इन 3 स्टेप्स। सोम हो गया हमारे प्लांट गॉड, ठीक है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट गॉड्स हो गए, जैसे रुद्र, दयाउस, यम, अश्विनी ट्विंस, अदिति। अदिति इंपॉर्टेंट है, मदर ऑफ गॉड्स को अदिति बोलते। सिंधु रिवर गॉडेस में सिंधु नदी थी तो सिंधु रिवर गॉडेस। की बिलीफ क्या था, हीनोथीज्म माना जाता था, यानी हर गॉड सुप्रीम है। जो गॉड वर्शिप किया जाता है वो बहुत ही सुप्रीम है, सुप्रीम पावर होल्ड करते हैं वो। एनिमल्स को मतलब रिवर किया जाता था, बट कोई आइडल वर्शिप्स नहीं होती थी। रिलीजन जो था वो फोकस मेजरली सैक्रिफाइस और नेचुरल हार्मनी और मतलब नेचुरल फोर्सेस, इन्हीं सब से रिलेटेड था। कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हो गए, जैसे फायर का सैक्रिफाइस हो प्लीजिंग गॉड्स, ऑफर किया जाता था फायर में से। अग्नि में हम लोग घी, मिल्क, ग्रेन्स, इन सबको ऑफर, इसे मतलब भगवान को ऑफर करा जाता था ऐसे। अब इकॉनमी, आर्यंस की इकॉनमिक लाइफ कैसी थी कि जैसा कि बताए, जितने ज़्यादा तुम्हारे पास कैटल है उतना ही तुम अमीर हो, ठीक है। अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काउज वर द वेल्थ इंडिकेटर्स यू कैन से, ठीक। ट्रेड तो क्या था कि ट्रेड बहुत लिमिटेड था। मार्केट और मनी नोन नहीं था उस समय, बहुत यूज़ भी नहीं किया जाता था। कॉइन्स तो डिस्कवर भी नहीं हुए थे। काउज और गोल्ड ऑर्नामेंट्स ही हो गए, जो कि बाटर एक्सचेंज, मतलब गोल्ड के बदले कुछ ले लिया, ऐसे टाइप का होता था, ओके। अब प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन इनका जो मेनली ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस किया जाता था जो वर्ण के हिसाब से, वो जैसे कारपेंटर, स्मिथ, टैनर, वीवर हो गया, पॉटर्स हो गया, ग्रेन ग्राइंडर्स हो गए, स्पेशली कॉर्न। अब हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि विमेन की कंडीशन क्या थी अर्ली वैदिक में, वो देखते हैं। देखो अर्ली वैदिक में क्या था कि विमेंस को बहुत अच्छी पोजीशन थी, मतलब उनको एजुकेशन, या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ब्रीफ बताती हूँ एजुकेशन क्या था, कि उनको पूरा एक्सेस था एजुकेशन का, ठीक है। कुछ तो वुमेन्स जो थी वो ऋषि भी बन गई थी, ऋषिकास बन गई थी, ठीक है। और जैसे कुछ वुमेन स्कॉलर्स जो ऋग्वेद में जो फेमस वुमेन स्कॉलर्स थी, जैसे लोपामुद्रा हो गया, घोष हो गया, अपाल हो गया, इंद्राणी हो गया, शिकता और रामसा। तो ये कुछ वुमेन इंपॉर्टेंट थी। वुमेन मतलब रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती थी, बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन थी अर्ली वैदिक में, जो कि 1500 से 1000 BC के बीच में था। मतलब सोशल लाइफ इनकी ऐसी थी कि मतलब मोनोगैमी था, एक ही शादी कर सकते हैं। और सोसाइटी दो पेट्रार्कल थी, बट वुमेन का बहुत रिस्पेक्ट होता था। पॉलीगैमी सिर्फ किंग्स हो गए और नोबल्स हो गए, जो राजा महाराजा टाइप के थे, वही कर सकते थे मतलब एक से ज़्यादा विवाह, ठीक। और चाइल्ड मैरिज तो पहले डिस्कस किया था, वो प्रैक्टिस ऑफ फैशन में भी नहीं थी, तो चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन फैशन, ओके। प्रॉपर्टी क्या था कि कोई, हाँ ये जरूर था कि जैसे अगर किसी के पिता के पास प्रॉपर्टी है तो वो उनके बेटे के पास ही जाएगी, तो वुमेन की कोई प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट राइट नहीं थे। बट जैसे कुछ वेल्थ उनके पास ज़रूर होती थी, ज्वेलरीज हो गए, कैटल्स हो गए, तो उनके नाम पे वेल्थ ज़रूर होती थी, ठीक। और नो डाई, कोई डाउरी मेंशन नहीं है ऋग्वेदा में। पार्टिसिपेशन इन पब्लिक तो पूरा पार्टिसिपेट वगैरह करती थी प्रॉपर, मतलब अच्छा खासा इनका अच्छा खासा चलता था यहाँ पे। एडल्ट्री को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, वुमेंस बहुत फेथफुल मानी जाती थी अपने हस्बैंड्स के प्रति। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी है कि एजुकेशन अलाउड था, मैरिज मोनोगैमी थी, विडो रीमैरिज अलाउड था, भाइस के से ही कर सकते थे, प्रॉपर्टी लिमिटेड थी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल होता था।
रिलीजियस रोल बहुत हाई था, या यज्ञ वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, मतलब एक तरीके से रिस्पेक्टेड और सोशल स्टेटस इनका बहुत ही ऑनर्ड था। ठीक। नेक्स्ट हमारा है लेटर वैदिक। लेटर वैदिक का टाइम पीरियड हम पढ़ चुके हैं कि 1000 से 6000 बीसी के बीच में है। तो सबसे पहले तो इसका जो कल्चरल शिफ्ट गया है वो सरस्वती, पहली सरस्वती के अराउंड सब कुछ था, सरस्वती नदी के किनारे, अब वो गंगा यमुना रीजन पे चला गया, मतलब एकदम अब मिड में सेंट्रल पे आ रहा है। कुछ नई रिवर्स मेंशन थी, जैसे नर्मदा हो गई, सदनायरा हो गई, चंबल, मतलब सदनायरा को गंडक भी बोलते हैं, और चंबल हो गई। ईस्ट में भी अब एक्सपैंड हो गया था, सतोपथ ब्राह्मण, से बोलते हैं, मतलब सतोपथ ब्राह्मण टेक्स्ट में ऐसा दिखाया, मतलब मेंशन किया गया, डिस्क्राइब किया गया है कि जो वैदिक काल था वो ईस्ट में भी जा रहा था। जनपद की स्थापना हुई, जो महाजनपद, जो 16 महाजनपद निकल के आए थे, कुरूज, पांचाल, काशी, इन सब की भी धीरे धीरे इमर्ज हुए। थ्री फोल्ड डिवीजन पाया गया था कि आर्यवर्त में नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, आर्यवर्त, मध्य देश, दक्षिण पथ, तो ये सब जोग्राफिकल एक्सपेंशन था। पॉलिटी कैसी थी कि राइज ऑफ बिग किंगडम्स, बड़े बड़े किंगडम्स का राइज हुआ था। कैपिटल सिटीज़ अब जैसे काशी, विदेहा देखी गई थी। डिवाइन किंगशिप, तैत्रीय ब्राह्मण में हमने देखा था कि किस तरीके से किंगशिप को बहुत डिवाइन माना जाता था। नए ऑफिशियल्स अपॉइंट होने लगे थे ये कुछ इंपॉर्टेंट है। भागदुआ को बोलते हैं टैक्स कलेक्टर, सारथी को रॉयल चैरिटियर, अक्षवाप इंपॉर्टेंट है, गैम्बलिंग ऑफिसर बोलते हैं, क्षत्रिय को ट्रेजर बोलते हैं। डिसअपेयरेंस ऑफ विधाता, विधाता का डिसअपेयरेंस हो गया था, यानी असेंबली जो थी वो पूरी तरीके से कंप्लीटली वैनिश हो गई थी। सभा समिति स्टिल एग्जिस्ट करती थी, पर पहले बहुत वो लोग ऑनेस्ट होते थे, बाद में वो चोरी डकैती करने लगे थे। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर में अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में ही रोल रह गया था। पहले तो अच्छा खासा उनका रोल था। कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मतलब कोई मतलब बहुत ही प्रॉपर मिलिट्री बेस नहीं था कि मतलब एक प्रॉपर मिलिट्री खड़ी हो। बाद में हो गया था महाजनपद के टाइम पे, पर पहले नहीं था। शतपति और अद्रिकता था, उग्रज, पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह थे। सोसाइटी कैसी थी, अगेन बहुत रिजिड हो गई थी। पहले क्या था कि मतलब जैसे जो ऑक्यूपेशन है, अगर तुम प्रीस्ट हो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम अगर लेबर हो तो शूद्र हो, ठीक है, तुम अगर वैरियर हो तो क्षत्रिय हो। तो पहले मतलब प्रोफेशन के हिसाब से सब कुछ होता था, वन डिसाइड होता था। बट अब क्या हो गया था, हेरिडेटरी हो गया था, ठीक है। जैसे जो बड़े क्लास हो गए वो प्रीस्ट ब्राह्मण्स हैं, वे वैरियर्स को क्षत्रिय क्षत्रिय बोलते थे, वैश्यास, ट्रेडर्स हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, और शूद्र जो थे वो बहुत ही छोटे लोग माने जाते थे, ठीक है। अब पहले क्या था कि अब जो हो गया बर्थ पे है, मैंने कहा ना हेरिडेटरी हो गया। तो पहले ये था कि पहले मतलब प्रोफेशन था, तो अब मतलब इतना रिजिड नहीं था, जो जैसा जो प्रोफेशन करेगा वो उसका वर्ण होगा। अब बहुत हेरिडेटरी हो गया था। आश्रम सिस्टम पहली बार मेंशन किस में होता है, जबल उपनिषद में। आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ होती थी। गृहस्थ मतलब जब हम शादी हो गई, हाउस होल्ड लाइफ हो गई। वनप्रस्थ मतलब रिटायरमेंट हो गया। संन्यास मतलब हमने सब कुछ त्याग दिया है, अब हम चले संन्यास लेके पहाड़ों में। नेक्स्ट विमेन, हम लेटर वैदिक पीरियड में विमेन की जो दुर्दशा हुई थी वो बहुत ही बेकार थी। जैसे एजुकेशन बहुत लिमिटेड हो गया था, बट फिर भी कुछ वुमेन थी जैसे गार्गी, फिर भी पढ़ी लिखी वुमेन्स थी। मैरिज सिस्टम मोनोगैमी आइडियल थी, बट पहले पॉलीगैमी सिर्फ राजा लोग के बीच में होती थी। अब क्या हो गया था कि अब वो आम जनता भी पॉलीगैमी कर रही है। प्रैक्टिसेस जैसे चाइल्ड मैरिज और डाउरी, मतलब चाइल्ड मैरिज जो थी और डाउरी अब धीरे धीरे आने लगे थे कि बाल विवाह वगैरह और डाउरी लेना आने लगा था सीरीज पिक्चर में। वुमेन्स जो थी वो पॉलिटिकल असेंबली से एक्सक्लूड किए जाती थी। बिल्कुल ऑपोजिट था, जो पहले होता था उसका बिल्कुल विपरीत अब होता है। मतलब शूद्रास के साथ मैरिजेस अलाउड नहीं थी, ठीक है। और जो सन को बोलते थे प्रोटेक्टर, और डॉटर्स को बोलते थे कि ये मतलब एक तरीके से मिजरी का कारण है। आज भी कुछ जगह पे ऐसा ही माना जाता है, तो इट्स लाइक अभी भी वही चीज़ एग्जिस्ट करती है। हिंदू मैरिजेस, हाँ कुछ हिंदू मैरिजेस हैं जैसे विवाह, अब ये पढ़ लीजिएगा बिकॉज इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। कुछ विवाह इंपॉर्टेंट है, जैसे गांधर्व विवाह लव मैरिज को बोलते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा इन पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ही देख लीजिए, गांधर्व विवाह इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये मैं आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 16 संस्कार बोलते हैं, जैसे गर्भधान। कितने टोटल संस्कार मेंशन्ड हैं, तो वो ये 16 ये नंबर पूछता है। गर्भधान, पुंसवाम, ठीक है, सैमतोनव, जटकर्मा, नामकरण, अन्नप्राशन, उपानन्या, अंत्येष्टि हो गया। ये सब हमारे 16 संस्कार कुछ हैं। अब लेटर वैदिक रिलीजन में जो ड्राइटीज़ थी, पहले हम लोग नेचुरल फेसेस को पूजा करते थे, अब क्या अब चेंज हो गया है, ठीक है। इंद्र और अग्नि को तो डिक्लाइन हो गया, अब प्रजापति आ गए, क्रिएटर गॉड राइज हो गया। विष्णु और रुद्र ने प्रोमिनेंस गेन कर ली। पुष्यन को बोलते हैं गॉड ऑफ शूद्रस। बृहदारण्यका उपनिषद ने रिबर्थ और कर्मा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया।
बारह ऑफिशियल्स कुछ शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है, 12 रत्न जैसे इंपॉर्टेंट है। पुरोहित प्रीस्ट, महिषी क्वीन हो गया, युवराज क्राउन प्रिंस हो गया, सारथी रॉयल हेरल्ड मतलब जो चलाता है चैरिटर, सेनानी जनरल हो गया, ग्रामणी हेड ऑफ विलेज हो गया, शत हो गया चैम्बरलेन, संग्रहित्री ट्रेजरर हो गया, भागदुआ टैक्स कलेक्टर है, अक्षवाप हमने अक्षवाप इंपॉर्टेंट है, गैम्बलिंग ऑफिसर को बोलते हैं, पालगल किंग्स फ्रेंड है, गोवीकर्ता कैटल का है, कैटल हेड को बोलते हैं। ठीक। तो यज्ञ सैक्रिफाइसेस कौन कौन से होते हैं? लघु यज्ञ, हाउस होल्ड यज्ञ, स्मॉल स्केल, महायज्ञ हो गया, रॉयल यज्ञ, मैसिव सेरेमनीज बाय किंग्स। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट महायज्ञ हो गए, जैसे राजसूय यज्ञ इंपॉर्टेंट, रॉयल कौंसिल मतलब जो बहुत ही किंग्स टाइप के लोग होते थे, प्रॉपर एक तरीके से यज्ञ वगैरह और सैक्रिफाइस होते थे। वज पे ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ 1 साल तक चलता था ये। अश्वमेध तो पता ही है कि हॉर्स सैक्रिफाइस होता था, 3 दिन तक ही चलता था, घोड़ों का बलिदान देना। अग्निष्टोमा हो गया, अग्नि जी की पूजा करना, अग्नि पे यज्ञ करना। तो एक फिलोसफिकल शिफ्ट कहाँ पे हुआ था कि अब रिएक्टरी मूवमेंट्स हो गए थे, जो कि अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेंस धीरे धीरे आ गए थे। ठीक है, अब ज़्यादा ब्राह्मण ब्राह्मण हो रहा था, तो थोड़ा सा उनके प्रोटेस्ट में भी कुछ कुछ मूवमेंट्स देखने को मिले थे। ठीक है। तो नेक्स्ट इज लेटर वैदिक इकोनॉमी कैसी थी? इकोनॉमी तो बताया ना कि पहले कैटल, जिसके पास ज़्यादा कैटल वो अमीर। अब लैंड, जिसके पास ज़्यादा लैंड है, लैंड अब प्राइमरी से वेल्थ सिंबल बन गया था। ठीक। तो ये देख सकते हैं, अब बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ऐसा ऐसा है नहीं, बस हाँ पॉटरी कल्चर देख लीजिएगा। जो पॉटरी कल्चर है वो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी है। ये पॉटरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट, जो भी अब आपने पढ़ा, अब पहले आप वीडियो पॉज करके अब आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, देन आप आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदास। वेदास आर कॉल्ड श्रुति। हाँ, वेदा को तो श्रुति बोलते हैं, तो ये सही है। वेदास कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स, बिल्कुल सही। तो ये इसका आंसर बोथ 1 and 2। ठीक। नेक्स्ट है, विच ऋग्वेद गॉड इज कंसिडर टू बी इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड मैन। तो ये हमने पढ़ा था कि अग्नि को जो है वो बोलते हैं कि गॉड और मैन के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ? पहला ब्रह्मचर्य था, ये फर्स्ट है। ठीक है। गृहस्थ इज द second, and vanprasth is the third, and last one is the sannyas. Vedangas are the auxiliary disciplines. How many are there? 6 Vedangas है, हमने पढ़ा था 6 Vedangas है। ठीक है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ वर्ण? ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय भी वर्ण है, समिति कोई वर्ण नहीं है, तो समिति इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट इज, इन वैदिक सोसाइटी हु परफॉर्म द रिचुअल्स एंड एडवाइस पॉलिटिकल रूलर्स? तो डेफिनेटली पूजा पुजारी वही करेंगे, और कौन करेगा। लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर ड्राइव फ्रॉम द गो मीनिंग काउ। गोत्र इज वन सच वर्ड। व्हाट डज गोत्र मीन्स? गोत्र का मतलब, भाई गोत्र का मतलब तो गोत्री होगा शायद से। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ एरर, बट इट वुड बी गोत्र ओनली। हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग? 10 मंडल्स हैं, पढ़ चुके हैं। पहला और 10वां आखिरी बार बाद में ऐड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ इंडियन कल्चर? पहला, सबसे पहला तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, फिर यजुर, फिर साम, फिर अथर्व। अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी से चेनाब। अस्किनी पढ़ना ही नहीं है, आगे क्या कह रहा है वही कह रहा है। अस्किनी का अब नया नाम बताइए आप, चेनाब बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज टू फाउंडेड इन 2 recensions, ब्लैक एंड वाइट, एंड इज फुल ऑफ रिचुअल्स? रिचुअल्स परफॉर्म भी हमने पढ़ा था। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है यजुर्वेद, प्रॉपर यज्ञ वगैरह। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वॉज दशार्जुन वॉर मेंशन? कौन से वेदा में मेंशन था दशार्जुन वॉर? ऋग्वेद में था। ऋग्वेद का 10वां मंडल में मेंशन था, बैटल ऑफ 10 किंग, जो कि तो which of the following Vedas is found in 2 recession, black and white? Recession I think rituals से related है, तो ये यजुर्वेदी आंसर है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग दशार्जुन वॉर मेंशन? दशार्जुन वॉर तो ऋग्वेदा में मेंशन है, 7th मंडल। ओके सॉरी, मैंने पहले आप लोग से बोल दिया होगा गलती से, आई थिंक 10th मंडल, बट दिस इज 7th मंडल से रिलेटेड है ये। तो ऋग्वेदा के 7th मंडल में द बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में मेंशन, दशार्जुन वॉर के बारे में, जो कि भारत ट्राइब और 10 किंग्स के बीच में हुआ था, जिसमें से सुदास भारत ट्राइब जीती थी, और त्रित्सु करके कोई क्लैन थी जिसके सपोर्ट की मदद से जीती थी। द मेन चीफ और सोशल यूनिट ऑफ आर्यन को और क्या बोलते हैं? तो जण बोलते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन स्पेल्स एंड चार्म्स? स्पेल्स एंड चार्म्स इज अथर्व वेदा, नो विद इन, किसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज, पूर्व मीमांसा
किसने प्रोपाउंड करी थी? तो जमिनी ने प्रोपाउंड करी थी। इंडिया वॉज नेम भारत आफ्टर नेम ऑफ अ ट्राइब, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास, ऋग्वेदा में था, हमने वॉर देखा था 7th मंडल में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, आर्यंस जो होते थे संस्कृत यूज़ करते, ये मैंने थोड़ा डिस्कस नहीं किया था, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। एज पर ऋग्वेदिक पीरियड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिवर गॉडेस? सिंधु हमारी रिवर गॉडेस थी। एंड 19th क्वेश्चन, ब्यास एंड सतलज, ब्यास एंड सतलज का पुराना नाम विपासा एंड शुतिद्री है। ओ यू नहीं होगा, ये आई होगा, तो चेक मेंशन सही कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट गोत्र प्रैक्टिस इन इंडिया इज ट्रू? मेन एंड वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन सेम गोत्र? नहीं, ये तो नहीं होता। आज भी आई थिंक ब्राह्मणों में ऐसा नहीं होता है, सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। पीपल बिलोंगिंग टू सेम गोत्र वर रिकार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द सेम एंसेस्टर्स? हाँ, ये तो सही बात है। तीसरा क्या है? वुमेन रिटेन देयर फादर्स गोत्र आफ्टर मैरिज? नहीं, मैरिज के बाद तो आई थिंक पति का गोत्र हो जाता था उनका। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर फेमस किंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पुरुष शक्त इज अ फेमस हाइम फ्रॉम विच वेदा? पुरुष शक्त 10th मंडल में देखा था, तो कि ऋग्वेदा ही के अंदर है, तो दिस इज दिस। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। और हाँ, आंसर भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये बस ये कुछ था वैदिक एज से रिलेटेड। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो और वैदिक एज आपका अच्छे से रिवाइज हो गया हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म टॉपिक पे। टिल देन प्रिपेयर, आप जैसे प्रिपरेशन आप चल रही है वैसे प्रिपेयर करिए, एंड स्टे रिलैक्स एंड बी काम। सो थैंक यू गाइज।